नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। एक एक करके मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा। और यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं अध्यक्ष पद के लिए नगरीय निकाय चुनाव में, जो महापौर के लिए, साथ ही साथ पार्षद के लिए, प्रदेश की जनता को यहाँ पर अब एक ही मशीन पर 2 वोट यहाँ पर देने होंगे। वो कैसे, वो मैं आप लोगों को आगे इसकी जानकारी बताऊंगा। और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने क्या कहा है, इसकी भी जानकारी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो जितनी भी प्रदेश की जनता इस वीडियो को देख रहे हो और युवा साथी इस वीडियो को देख रहे हो, तो जरूर हमारे यूट्यूब चैनल जीसीजी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन घंटी का बटन आप लोग दबा लीजिएगा। मेरा नाम है जीत, आप लोग देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जीसीजी न्यूज, जहां आप लोगों को तमाम छत्तीसगढ़ की भर्तियों और योजनाओं की जानकारी जो है निरंतर रूप से देखने को मिलती है। तो जितने भी युवा साथी देख रहे हो, बेल आइकन घंटी का बटन आप लोग दबाकर रख लीजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबाकर रख लीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जो है वीडियो की वो पहुंचती रहे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले चुनाव को लेकर। यहां देख सकते हो, सभी को पता है चुनाव छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय पंचायत चुनाव एक साथ होने जा रहे हैं, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ईवीएम में होगा अध्यक्ष और पार्षद की वोटिंग। 2 बटन यहां पर रखे जाएंगे। यहां पर देख सकते हो, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को यहां पर समझा दूं एक बात। निकाय चुनाव में ईवीएम का होगा उपयोग, एक ही मशीन से पार्षद व अध्यक्ष प्रत्याशी का होगा नाम। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यहां पर जो वोटिंग होगा, इस बार का वोटिंग थोड़ा अलग होगा, क्योंकि पिछली सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यहां पर जो प्रत्यक्ष रूप से जो प्रणाली से यहां पर जो वोटिंग होता था, जैसे कि यहां पर जनता का जो अधिकार था डायरेक्टली महापौर को चुनने का, उस नियम को बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री जब कांग्रेस की सरकार थी तब उसको बदलकर यहां पर सरकार ने पार्षदों को इसका जो हक है वो दे दिया था। लेकिन यहां पर भाजपा की सरकार आती है और भाजपा की सरकार आने के बाद यहां पर फिर से उस अधिकार को जनता को दे दिया गया है। अर्थात अब जो है अध्यक्ष पद अर्थात महापौर की जब चुनाव होगा तो आप जो है जनता खुद ही वोट करेगी डायरेक्टली महापौर को और पार्षद को। तो यहाँ पर अब जो है अधिकार जनता को मिल चुका है, वो डायरेक्टली महापौर अब कोई भी पार्टी का चुन सकती है, अर्थात वोट कर सकती है। तो ये खबर जो है अच्छी थी। और लेकिन इस बार का जो चुनाव होगा, पहले क्या होता था, पहले 2 मशीन रखे जाते थे अलग अलग, पार्षद के लिए अलग और महापौर के लिए अलग। लेकिन अब एक ही मशीन से यहां पर आप लोगों को अलग अलग वोट देना पड़ेगा, महापौर के लिए अलग और पार्षद के लिए अलग। तो ये था जो चुनाव को लेकर जो खबर थी, वो मैंने आप लोगों को लिए बताया। अब यहाँ पर अरुण साव जी कांग्रेस पार्टी पर क्या आरोप लगा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, चलिए देखते हैं वीडियो। एक तरफ 5 साल में विकास को अवरुद्ध किया, जनता को परेशान किया, वही दूसरी ओर यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराकर जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया। लोकतंत्र में मताधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है और जनता को अपना महापौर चुनने का अधिकार, अपने नगर पालिका अध्यक्ष चुनने का अधिकार, संविधान के मूल भावना के विपरीत जाकर एक तरफ जहां जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया कांग्रेस पार्टी। तो आप लोगों ने देखा, माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने कहा कि जो जनता का अधिकार था पिछली सरकार में, वो सरकार ने छीन लिया था। तो अब जो है शायद सरकार ने इस नियम को संशोधन करते हुए जनता को उनका अधिकार यहाँ पर दे दिए हैं। चलिए, उन्होंने और भी कुछ आरोप लगाए हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कांग्रेस पार्टी पर। उन्होंने कहा कि यहाँ पर देख सकते हो, उन्होंने कांग्रेस ने एक तरफ पिछले 5 वर्ष में विकास को अवरोध किया, जनता को परेशान किया, वही दूसरी ओर यही की कांग्रेस पार्टी है जिसे अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाकर जनता के अधिकारों को छीनने का काम यहाँ पर किया है। अर्थात वही जो कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि पहले क्या होता था, कांग्रेस की सरकार आई तो अध्यादेश लाई और उस नियम को बदल दिया गया। किस नियम को? जो जनता का अधिकार था डायरेक्टली महापौर को चुनने का और वोट करने का, उस नियम को बदलकर वो अधिकार पार्षदों को दे दिया गया। अर्थात जिस पार्टी के जितने भी ज्यादा पार्षद होते, अर्थात बहुमत होता, उनको यहां पर महापौर उनका ही यहां पर चुना जाता, ऐसा अधिकार दिया गया था। लेकिन शायद सरकार ने इस नियम को बदल दिया और जो जनता को अधिकार है वो दे दिया। तो इसको लेकर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर आरोप जो है लगाए हैं। यहां देख सकते हो, बीजेपी छत्तीसगढ़ की ओर से कांग्रेस के हालात में सबके सामने पिछले 5
दिनों में हमने देखा है कि किस तरह से प्रत्याशियों का चयन हो रहा है और कैसे प्रत्याशियों का चयन हो रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि महापौर जैसे पद के लिए कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर काम करने वाली नेत्री नहीं मिली और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अपमान। और ये राजनीतिक पार्टियां हैं दोस्तों जो कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहेगा। तो ये चुनाव को लेकर जो खबर था, वोटिंग को लेकर जो जानकारी था वो मैंने आप लोगों को बताया। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। और तमाम छत्तीसगढ़ की योजनाओं और भर्तियों की जानकारी पाने के लिए जरूर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी का बटन आप लोग दबा लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई योजनाओं की जानकारी लेकर। सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।